पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एनडीए को लेकर एक खबर है। भूमिहार पॉलिटिक्स खूब हो रही है बिहार में। भूमिहार जाति को लेकर अशोक चौधरी के दिए एक बयान को लेकर खूब बवाल है। हालांकि अशोक चौधरी की सफाई सामने आई। उन्होंने कहा कि भूमिहार जाति के सभी लोगों के लिए नहीं कहा, उन्होंने किसी खास नेता को लेकर उन्होंने कहा और बहुत क्लियर किया अशोक चौधरी ने कि देखिए, जो लोग थे जिनको नीतीश कुमार ने ताकत दी, उन्होंने अपने पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं किया, अपनी क्षमता का इस्तेमाल नहीं किया और जाहिर तौर पर निशाने पर वे थे या उनके लिए हमने जो कुछ भी कहा था। लेकिन बिहार में जिस तरह से भूमिहार पॉलिटिक्स हो रही है, जिस तरह से ये इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा है, वो आप सब जानते हैं। लेकिन इस मामले पर ज्यादा हम बोलने नहीं आए हैं। इस मामले को लेकर खबर नहीं है। हमने जिक्र इसीलिए किया क्योंकि खबर भी भूमिहार समाज से आने वाले एक बड़े नेता को लेकर है। भूमिहार जाति में काफी पकड़ है उनकी। भूमिहार वोट बैंक में उनकी काफी पकड़ है, उस समाज के वोट बैंक में उनकी काफी पकड़ है। तो उस जाति के नेता को लेकर बड़ी खबर है। हालांकि उन्होंने कभी अपने आप को सिर्फ भूमिहारों का नेता नहीं बताया है। कल भी उनसे हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मैं जातिवादी नहीं हूं। लेकिन जब राजनीति की बात करते हैं, राजनीतिक समीकरणों की बात करते हैं और ऐसे वक्त में बिहार में चुनाव उपचुनाव हो तो जाहिर तौर पर नेताओं की नेता जिस समाज से आते हैं, जिस वोट बैंक पर पकड़ रखते हैं, जिस जातीय गोलबंदी में वो महारत हासिल रखते हैं, उन सब पर बात करनी पड़ेगी। तो एनडीए में एक बड़े भूमिहार नेता की एंट्री होने जा रही है और भूमिहार नेता से ज्यादा ये कहें कि एनडीए में एक कद्दावर नेता की एंट्री होने जा रही है, ये खबर है। हमने आपको ये बताया था पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार के बारे में कि डॉक्टर अरुण कुमार जो जहानाबाद के पूर्व सांसद रहे हैं, वो जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। हमने जो बताया था उसकी वजह यह थी कि डॉक्टर अरुण कुमार से जेडीयू के कुछ लोग मिलने गए थे, जेडीयू के कुछ बड़े नेता मिलने गए थे, उनसे मुलाकात भी हुई थी। खबर यह भी है कि पटना और दिल्ली दोनों जगहों पर मुलाकात हुई। अरुण कुमार कई दिनों तक दिल्ली में भी रहे थे, वहां भी मुलाकात हुई, पटना में भी मुलाकात हुई। तो जाहिर तौर पर ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या अरुण कुमार जेडीयू में जा रहे हैं। लेकिन एक और चर्चा शुरू हो गई है कि अगर जेडीयू में बात नहीं बनी या जेडीयू में नहीं जाएंगे तो वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के साथ भी उनकी बातचीत चल रही है और भाजपा भी अरुण कुमार पर डोरे डाल रही है। अरुण कुमार की जरूरत अभी है, शायद जेडीयू को भी, बीजेपी को भी। तो भारतीय जनता पार्टी को भी लेकर खबर है कि भारतीय जनता पार्टी अरुण कुमार पर डोरे डाल रही है। देखिए, 2024 का लोकसभा चुनाव अरुण कुमार ने बीएसपी के टिकट पर लड़ा है। अभी वो बसपा में है, बसपा में शामिल हो गए थे लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। लेकिन वो पाला बदलेंगे, बीएसपी छोड़ेंगे, इतना तो तय है कि वो एनडीए के साथ जाएंगे। नीतीश कुमार के साथ, जेडीयू के साथ जाने की उनकी चर्चा इसलिए भी है क्योंकि इन दिनों वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खूब तारीफ कर रहे हैं, जमकर तारीफ कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि अरुण कुमार का भी हृदय परिवर्तन हुआ है। हालांकि अरुण कुमार से कल हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि देखिए, हमने कभी भी नीतीश कुमार से हमारा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं रहा है, हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं रही है। नीतीश कुमार से लेकर हमारी कोई व्यक्तिगत नाराजगी नहीं रही है, मुद्दों पर नाराजगी रही है, नीतियों पर नाराजगी रही है। और ठीक ही कहा अरुण कुमार ने। राजनीति के बारे में तो कहा जाता है कोई अस्थाई दोस्त या अस्थाई दुश्मन नहीं होता। तो वो जेडीयू में जाएंगे कि बीजेपी में जाएंगे, लेकिन इतनी बात मैं तकरीबन पुख्ता तौर पर कह सकता हूं कि उनकी एंट्री अब एनडीए में होने जा रही है, वाया बीजेपी व वाया जेडीयू। लेकिन वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं, एनडीए में उनकी एंट्री होने जा रही है। इस बात के बहुत मजबूत संकेत अब मिलने लगे हैं। अब ये एंट्री कल होगी कि परसों होगी हम नहीं जानते, थोड़ा वक्त भी लग सकता है। लेकिन अरुण कुमार बहुत जल्द एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।